देखो आज मैं आपको सुनाती हूँ करवा चौथ की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। और जो सेठानी थी वो करवा चौथ है, सेठानी ने करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी जो बहुएं थी 7 तो उन्होंने भी, और उनकी बेटी भी आई हुई थी उसने भी व्रत रखा। फिर क्या हुआ कि सातों भाई शाम को खाना खाने लगे। तो अब जो छोटा भाई है उसने अपनी बहन से पूछा कि बहना खाना खाया या नहीं। बहना ने बोला नहीं, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, चांद निकलेगा, चांद को अर्घ देकर ही खाना खाऊंगी। तो छोटे भाई ने सोचा यार मेरी बहन तो भूखी है, कुछ करना पड़ेगा, मुझे इसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। तो उसने क्या किया कि एक दीपक जलाया और छन्नी ली, उसमें दीपक को रखा और झाड़ी की ओट में रख कर आ गया और अपनी बहन से बोला कि देखो बहना चांद निकल आया है। तो ननंद भाई साहब ने अपनी भाभीियों से कहा तो भाभीियों ने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनको तो पहले से पता था कि ऐसे अपनी बहन के साथ मजाक कर रहे हैं, मतलब अपनी बहन को भूखा नहीं देख सकते ऐसे। लेकिन वो जो उनकी बहन थी वो ये चतुराई समझ नहीं पाई और वो क्या करी कि बैठ गई खाना खाने के लिए चांद को अर्घ देके। बहना जब फर्स्ट निवाला खाने का लेती है तो उसे छींक आ जाती है। जैसे वो सेकंड लेने लगती है तो उसमें एक बाल आ जाता है। जैसे ही वो 3rd निवाला लेने लगती है, तीसरा निवाला लेने लगती है तो उसके जो पति है देव है उनकी मृत्यु का समाचार आ जाता है। तो वो पूरा बौखला जाती है और मतलब इतना दुखी हो जाती है और रोती है। तो जो उनकी भाभियाँ होती है वो बोलती है कि ननंद भाई साहब ये आपने गलत तरीके से व्रत को तोड़ा है और देवता आपसे रूठ गए हैं, इसी वजह से आपके साथ ऐसा हुआ है। तो ननंद भाई साहब रोती हुई बिलखती हुई बोलती है कि मैं अपने सतीत्व से मतलब इनको वापस से जीवित करके रहूंगी। और क्या होता है फिर वो उनके मर्द शरीर को लेके दूसरी जगह चली जाती है। 1 साल तक उनके शरीर के पास बैठी रहती है और जो भी घास उगती है उसे इकट्ठा करती रहती है। और मतलब 12 महीने में जितनी भी चौथ आती है हर चौथ का व्रत रखती है। ऐसे करते करते कार्तिक कृष्णा चतुर्थी भी आती है, यानी कि करवा चौथ भी आती है। वो विधि विधान से व्रत रखती है और जैसे ही मतलब शाम हो जाती है तो महिलाएं आती है तो वो उनसे निवेदन करती है कि वो उन महिलाओं से निवेदन करती है कि यम सुई ले जाओ, पिया सुई दे जाओ, मुझे भी तुम्हारी तरह सुहागिन बना दो। ऐसे करती है और जो करवा माता है वो और गणेश जी की कृपा से उसके पति पुनर्जीवित हो जाते हैं। जैसा उसे दिया वैसा सभी को दे, कथा कहने वाले को, सुनने वाले को, सबकी मुराद पूरी करे।